अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीब और आप देख रहे हैं मिस्टर नोवाडी। वेब सीरीज़ के आज के एपिसोड का जो हमारा मेन मकसद होगा वो ये होगा कि जो हमने डाटा अपनी डाटाबेस के अंदर सेव करवाया हुआ है उसको हम बगैर डाटाबेस में जाए फ्रंट एंड से ही एडिट कर सकें। मतलब अगर उसमें कोई मिस्टेक हो गई है एंट्री के दौरान तो हम लोग उसको बाद में जाके एडिट कर सकें। इसमें हम लोग इस तरह से अपनी एप्लीकेशन डिज़ाइन करते हैं कि अगर हमारे जो डाटा एंट्री में साइनअप के दौरान यूज़र से अगर कोई गलती हो गई है तो यूज़र जो है वो आपकी जो एक कॉन्टैक्ट दिया जाता है आपको, मतलब ईमेल दी जाती है एप्लीकेशन जिसने डिज़ाइन की होती है उसकी तरफ से। तो आप उस ईमेल पे आप उसको एक एप्लीकेशन लिखते हो, उससे कहते हो कि यार ये डाटा मेरा थोड़ा सा गलत एंटर हो गया तो उसको ठीक कर दो। तो इसी तरह तो इस एप्लीकेशन जो ईमेल आपको आई होगी इसके ऊपर अमल करने के लिए तो मैनेजर को ज़ाहिर है एक कंट्रोल की ज़रूरत होगी। तो आज हम उसी तरह का एक कंट्रोल मैनेजर को प्रोवाइड करेंगे। यहाँ पे हम लोग अपना एक फ़ंक्शन बनाएंगे। उससे पहले मैं अगर आप लोगों को एक चीज़ दिखा दूँ तो यहाँ से अगर मैं जाऊँ व्यू ऑल यूज़र्स में तो यहाँ पे अगर आपको याद हो तो पिछली वीडियो में हमें फ़र्स्ट नेम, लास्ट नेम, बर्थडे, फ़ोन और पासवर्ड आता था। तो मैंने यहाँ पे ये ईमेल वाला एक एक्स्ट्रा ऐड किया कैसे, मैंने ये कॉपी किया यहाँ से और इसको यहाँ पेस्ट किया और जहाँ पे ये लास्ट नेम था यहाँ पे मैंने ईमेल लिख दिया। तो इससे मेरे फ्रंट एंड पे ईमेल भी डिस्प्ले होने लग गई। बहरहाल अब जो जो काम हमने आज करना है उसकी तरफ चलते हैं। तो मैनेजर कंट्रोलर में आने के बाद यहाँ पे मैं एक फ़ंक्शन डिज़ाइन करूँगा। फ़ंक्शन बनाने से पहले मैं एक व्यू ऐड करूँगा, मतलब एक एक्शन रिज़ल्ट का एक फ़ंक्शन बनाते हैं। तो पब्लिक एक्शन रिज़ल्ट और यहाँ पे हम लोग जो रिव्यू बनाएंगे वो होगा एडिट यूज़र डाटा फॉर्म। थोड़ा सा लेंथी नाम है लेकिन ये इसलिए रख रहा हूँ ताकि आप लोगों को पता रहे कि ये किस चीज़ के लिए है। और यहाँ पे हम लोग इससे एक रिटर्न व्यू करवाएंगे। और व्यू पे अगर हम लोग यहाँ पे अगर हम लोग पैरामीटर्स को पास करें टेबल का, क्योंकि टेबल के अंदर हमारे पास पड़ा हुआ है अपना डाटा। और यहाँ पे अगर मैं यहाँ से व्यू पर राइट क्लिक करूँ, यहाँ से ऐड व्यू में जाऊँ, ऐड व्यू में यहाँ पे और यहाँ से ऐड। अब आपके पास दो चॉइसेस हैं, या तो आप अपना कोई फॉर्म बना सकते हैं एडिट फॉर्म, या फिर आप डिफ़ॉल्ट फॉर्म यूज़ कर सकते हैं। मैंने आप लोगों को डिफ़ॉल्ट जो हम लोगों ने बनाया था कस्टम फॉर्म उसको बना के बैकएंड के साथ लिंक करके तो उसको चलाना मैंने आप लोगों को सिखा दिया। तो मैं टाइम बचाने के लिए यहाँ से डिफ़ॉल्ट फॉर्म यूज़ करूँगा। तो यहाँ पे अगर मैं टेम्पलेट्स के अंदर जाऊँ तो यहाँ पे मुझे एडिट का एक मिल जाएगा ऑप्शन, मैं उसको क्लिक कर लेता हूँ। मॉडल क्लास में टेबल, ये मैंने यहाँ से टेबल सेलेक्ट कर ली और डाटा कॉन्टेक्स्ट क्लास में यहाँ से यूज़ एंटिटीज़ ये सिलेक्ट हुआ है। और चूंकि मैंने अपना पेज का लेआउट भी यूज़ करना है तो यूज़ लेआउट, और यहाँ से अगर मैं लेआउट सेलेक्ट कर लूँ जो हमने अपने पिछले व्यू ऑल यूज़र्स के लिए जो हमने लेआउट बनाया था वही हम इधर यूज़ कर लेते हैं। उसको बाद में फ़र्दर हम चेंज कर लेंगे इस व्यू के लिए। तो यहाँ से ये सब कुछ ओके हो गया, यहाँ से मैं ऐड कर देता हूँ। तो आपको कोई HTML का कोड लिखने की ज़रूरत नहीं, ये आपको ऑटो जनरेट करके HTML का कोड प्रोवाइड कर देगा। तो यहाँ पे हमारे पास ये HTML का कोड इसने खुद ही लिख के दिया हुआ है। ये जो अंडरलाइन हुए हैं इनको देखने की आपको इतनी कोई ज़रूरत नहीं है, ये आप इग्नोर कर सकते हैं। उसके साथ साथ हमें ये सारी उसने यहाँ पे बना दिया। ये किस तरह का फॉर्म होगा मैं अब ये रन करके दिखा देता हूँ। तो हमें अपना विजुअल स्टूडियो कोड जो है वो कुछ इस तरह का फॉर्म प्रोवाइड कर देता है। ये असल में करता है कि ये जो हमने उसको अपना दिया होता है टेबल का पाथ जो दिया है आपने, वहाँ पे ये देखता था कि वहाँ पे हमने उसको टेबल के अंदर क्या क्या ऐड किया हुआ है। तो हमने फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, बर्थडे, फ़ोन और पासवर्ड ऐड किया था। तो इसने यही चीज़ें वहाँ से पिक की और ला के हमें यहाँ पे उसका एक फॉर्म सा बना के तो हमें दे दिया। तो इसको मैं फ़िलहाल करता हूँ यहाँ से बंद। अब हम लोग लिखने लगते हैं अपना एडिट का कोड।
जो हम लोग फ्रंट एंड के साथ लिंक करेंगे और वहाँ से वो डाटा को एडिट करेगा। तो लिखना शुरू करते हैं, पब्लिक एक्शन रिज़ल्ट, और ये लिखना आपने मैनेजर कंट्रोलर्स के अंदर है। तो पब्लिक एक्शन रिज़ल्ट, और यहाँ पे इसको नाम दे देते हैं यूज़र डाटा एडिट, और राउंड ब्रैकेट्स पे कर्ली ब्रैकेट्स, और यहाँ पे हम लोग अपना कोड लिखना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे आप एक ट्राई कैच लगा लें, तो ट्राई लिखेंगे, फिर आप 2 दफ़ा टैब को दबाएंगे तो ये आपको खुद ही कंप्लीट कर देगा। और एक्सेप्शन की जगह अगर आप लोग यहाँ लिख लें db वैलिडेशन एक्सेप्शन, और यहाँ पे थ्रो की बजाय अगर हम लोग लिख लें यहाँ पे हम लोग व्यू रिटर्न करवा देंगे। तो यहाँ पे अभी बाद में आते हैं, तो पहले ट्राई के अंदर हम लोग अपना कोड लिखना शुरू करते हैं। तो ट्राई के अंदर हम लोग इफ़ लगा के इफ़ के अंदर लिखेंगे मॉडल स्टेट डॉट इज़ वैलिड। अगर ये वैलिड हो तो फिर इफ़ की ब्रैकेट्स में जाए। अब यहाँ ब्रैकेट्स में लिखने से पहले मैं यहाँ पे अगर इसको पैरामीटर्स पास कर दूँ, पैरामीटर्स में हम लोग वही पैरामीटर पास करेंगे जो हमने अपने होम कंट्रोलर के अंदर एक मेथड बनाया था ऐड यूज़र के नाम से। तो जो हमने पैरामीटर्स वहाँ पास किए थे वही पैरामीटर्स हम लोग इस मेथड को भी पास करेंगे। तो मैंने सिंपल वहाँ से कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब मैं अपने इफ़ के अंदर लिखना शुरू करता हूँ कोड। तो टेबल इज़ इक्वल्स टू टेबल टी इज़ इक्वल्स टू न्यू टेबल, और ये हमारा एक ऑब्जेक्ट बन गया यहाँ पे। फिर टी डॉट फर्स्ट नेम इज़ इक्वल्स टू फर्स्ट नेम, सेम उसी तरह जिस तरह हमने पहले किया। तो इससे बेहतर ये है कि हम वहीं से कॉपी कर लें। तो टी डॉट फर्स्ट नेम, और ये सारा हम लोगों ने कॉपी कर लिया वहाँ से, और अपने मैनेजर कंट्रोलर में आके वहाँ पे हमने ये पेस्ट कर दिया। अभी हमारे पास ये लिखा लिखाया आ गया। ये फ़ायदा होता है कि जब आपने मेथड पहले बनाया तो वहाँ से आपको कॉपी पेस्ट करने का ये फ़ायदा मिल जाता है। अब ये करने के बाद यहाँ पे हम लोग db फिर डॉट, और यहाँ पे लिखेंगे एंट्री। एंट्री के अंदर हम लोग पैरामीटर पास करेंगे t, क्योंकि यहाँ पे चेंजिंग्स हुई हैं, और फिर आगे लगाएंगे डॉट स्टेट, फिर यहाँ पे इज़ इक्वल्स टू सिस्टम डॉट, यहाँ पे अगर हम देखें तो डाटा, फिर डॉट एंटिटी, फिर डॉट एंटिटी स्टेट, फिर डॉट, और यहाँ पे मॉडिफाइड, ये आपको यहाँ पे गिवन होगा, और इसके बाद सेमीकोलन। तो ये स्टेटमेंट आपने लिखनी है। और इसके बाद जो हमने अपनी डाटाबेस के टेबल के अंदर चेंजिंग्स किया उसको भी तो सेव करना है। तो db डॉट सेव चेंजेस, यहाँ पे राउंड ब्रैकेट्स, और उसके बाद आपके सेमीकोलन। और ये करने के बाद हम लोग अपना मॉडल स्टेट जो है वो क्लियर भी कर देते हैं। तो मॉडल स्टेट डॉट क्लियर यहाँ पे आ जाता है, और राउंड ब्रैकेट्स और सेमीकोलन। अब ये जब हो जाएगा तो हमारा मतलब कि जो डाटा है वो सेव हो चुका है। अगर कोई एक्सेप्शन वगैरह आती है तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यही पेज दोबारा इसको रीलोड करवा देंगे। तो कंट्रोल सी और यहाँ पे कंट्रोल वी, और उससे पहले हम लिखेंगे रिटर्न व्यू, और ये ब्रैकेट्स में आ जाएगा, और इसको हमने लिखा होता है डबल कोटेशंस के अंदर वी, और यहाँ पे ये। तो आपने ये भी लिख लिया कि अगर कोई एक्सेप्शन वगैरह आती है तो वो इस तरह से यहाँ से हैंडल हो जाएगी। तो ये करने के बाद जो हमने व्यू रिटर्न करवाना है, क्योंकि जब डाटा हमारा मॉडिफाई हो गया तो ज़ाहिर अब हमने उसको दोबारा व्यू रिटर्न करवाना है। तो यहाँ पे हम लोग एक और व्यू रिटर्न करवाते हैं, रिटर्न व्यू, और इसके अंदर हम लोग व्यू रिटर्न करवाएंगे अपने यूज़र डाटा फॉर्म का।
ये मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हम लोग यूज़र डाटा फॉर्म के अंदर जो है वही अगर दे दें, या इससे बेहतर ये है कि हम लोग उसको लिस्ट ही शो करवा दें, व्यू ऑल यूज़र्स शो करवा दें इसके साथ। तो यहाँ से कंट्रोल सी और यहाँ पे अगर हम कंट्रोल वी करते हैं, कंट्रोल एस, तो इससे होगा ये कि जब ये मॉडिफाई कर देगा तो हम जब हम सेव पे क्लिक करेंगे तो सेव पे क्लिक करने के बाद वो हमें यहाँ पे ये वाला रिव्यू रिटर्न कर देगा। अब ये तो हमने अपना जो था कोड वो लिख लिया एडिट के लिए। अब इसको हमने लिंक कैसे करना है, तो अब चलते हैं अपने व्यू ऑल यूज़र्स पे। पहले यहाँ पे अगर हम देखें तो ये HTML वाला काम हुआ हुआ है, तो हमने इसको नहीं यूज़ करना, हम इसको डिलीट करेंगे। यहाँ से ये कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे हम ये पेस्ट कर देते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे डिस्प्ले होगा डिलीट, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एडिट, और यहाँ पे जो हमने एक्शन है वो एक्शन हमारा यूज़ होगा, क्योंकि यहाँ पे हमने डिलीट नहीं करना तो हमने ओपन करना है यहाँ पे अपना हमारा ये वाला फॉर्म ओपन होना चाहिए। तो कंट्रोल सी और यहाँ पे कंट्रोल वी, कंट्रोल एस, और यहाँ से आइटम की जगह आइटम के साथ हम लोग कोमा, फिर आइटम डॉट ईमेल तो आ गई, बर्थडे भी आएगी, और ये आइटम अगर हम कॉपी कर लें कंट्रोल सी फिर कोमा डालें, कंट्रोल डॉट फर्स्ट नेम कोमा कंट्रोल वी डॉट लास्ट नेम कोमा डॉट कोमा कंट्रोल वी डॉट पासवर्ड कोमा कंट्रोल वी फिर डॉट, और यहाँ से फ़ोन कंट्रोल एस। तो ये हमने यहाँ पे भी पास की थी, मैं जूम इन कर रहा हूँ ताकि आप लोग देख लें। तो यहाँ पे हमने ये किया कि आइटम ईमेल तो एक तो एडिट था पहले से ही, हमने ये बाद में खुद ऐड कर दिए यहाँ पे, और जो एडिट का है वो भी मैं दिखा दूँगा। तो ये एडिट का काम है, इसमें सिर्फ ये चीज़ चेंज है अगर आप देखें, तो बाकी तो वही है जो हमने ऐड यूज़र के लिए किया था। तो व्यू ऑल यूज़र्स में जाते हैं, ये देखते हैं अगर यहाँ पर ठीक है, इसको एक दफ़ा रन करके देखते हैं। तो हमारे पास ये रन हो गया, और अब हम यहाँ पे अपने एडिट पे क्लिक करते हैं तो देखते हैं कि हमें ये ओपन करके दे रहा है। तो ये ओपन करके दे रहा है यहाँ पे, और अगर आप लोग ये देखें तो हमें ये पहले से ही डाटा फीड करके दे रहा है। ये क्यों करके दे रहा है, ये जो हमने यहाँ पे ये लिखा था ना आइटम के साथ, ये लिखने की वजह से हमें यहाँ पे डाटा ऑटोमेटिकली ये फीड करके दे रहा है। इसका फ़ायदा क्या है, इसका फ़ायदा ये कि देखें वहाँ पे जो डाटा था वो आपके सामने नहीं है, तो आपके सामने ना होने की वजह से आपको पता नहीं था कि आपने कहाँ पे क्या चेंज करना है। तो यहाँ पे जब ये ऑटोमेटिकली फीड आएगा तो आपको पता होगा कि आपने कहाँ पे क्या चेंजिंग्स करनी है। अब फ़िलहाल हमने ये जो था डाटा यहाँ पे लाना और ये फॉर्म चलाना, और तो ये तो हो गया, लेकिन अभी हमने यहाँ पे इसको सेव के फंक्शन को नहीं चलाया। मतलब हमने अपने जो एडिट डाटा का जो कोड है अभी हमने वो रन फंक्शनल नहीं किया। तो इसको मैं बंद करता हूँ। अब मैं आता हूँ अपने एडिट यूज़र डाटा के ऊपर। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे ये एक टैग मिलता है हमें, एट यूजिंग HTML.begin फॉर्म। इसकी जो ब्रैकेट्स हैं या इसके अंदर हम लोग थोड़ा सा कोड लिखेंगे, उसमें असल में कोड तो नहीं, असल में हम लोग यहाँ पे लिखेंगे पाथ देंगे जो ये रन करेगा, मतलब उस मेथड का यहाँ पे हम पाथ देंगे जो ये रन करेगा। तो यहाँ पे मेथड का नाम मेरा था, अगर मैं मैनेजर कंट्रोलर में जाऊँ तो यूज़र डाटा एडिट, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, अपने उसी फॉर्म पे वापस जाता हूँ, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, और मुझे पता है कि ये पड़ा हुआ है मैनेजर्स के अंदर। मैनेजर्स की स्पेलिंग आप यहाँ से एक दफ़ा कंफर्म भी कर सकते हैं। तो ये मैनेजर, तो मैनेजर के अंदर ही पड़ा हुआ है, तो यहाँ से मैनेजर, और तो यहाँ पे मैनेजर का पाथ देने के बाद हम लोग यहाँ पे अपना फॉर्म का मेथड लिखेंगे। तो फॉर्म मेथड डॉट, और यहाँ पे उससे पहले कोमा, फॉर्म मेथड यहाँ पे डॉट, अगर हम दोबारा लिखते हैं कोमा, फॉर्म मेथड डॉट पोस्ट। तो ये करने के बाद हम लोग ज़रा देख लेते हैं, और यहाँ पे एक और काम, यहाँ पे जब सबसे एंड पे आएंगे ना तो यहाँ पे एक्शन लिंक के अंदर बैक टू लिस्ट और व्यू ऑल यूज़र्स, यहाँ पे आपको मिलेगा इंडेक्स। इंडेक्स तो ज़ाहिर हमारा जो मैनेजर का मेन पेज है तो वो है, हमने वहाँ तो नहीं लेके जाना, हमने तो लिस्ट में लेके जाना। तो यहाँ पे हम लोग व्यू ऑल यूज़र्स का पा दे देंगे।
ये काम करने के बाद इसको सेव करें और दोबारा अपने मैनेजर कंट्रोलर में आ जाएं। मैनेजर कंट्रोलर में आने के बाद जो हमने अपना एडिट का भी मेथड बनाया था, उस मेथड के अंदर हम लोग कुछ चेंजिंग, थोड़ा सा कुछ एडिशन करेंगे। उससे ये होगा कि जब हम लोग वहाँ पे लिख देंगे, मतलब जब डाटा एडिट कर लेंगे, तो जब सेव के बटन पे हम लोग क्लिक करेंगे तो वो हमें ऑटोमेटिकली अपनी लिस्ट अपडेट करके तो वो व्यू करवाएगा। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे एक वेरिएबल यूज़र्स, और इसके साथ हम लोग इसको इक्वल्स करेंगे db डॉट यहाँ से टेबल्स के अंदर हम लोग ज़ाहिर है इसको टू स्ट्रिंग लेके जाते हैं, तो डॉट टू लिस्ट, और यहाँ पे ये लिस्ट के अंदर आ गया। और यहाँ पे जो रिटर्न व्यू करवा रहे हैं ना, इसके व्यू और यूज़र्स के साथ आपने यहाँ पे कोमा डाल के तो ये यूज़र्स भी आपने रिटर्न करवाना है। कंट्रोल एस। अब आपका ये जो एडिट का मेथड है ये भी कंप्लीट हो गया, आपका फॉर्म जो एडिट फॉर्म है वो भी लिंक हो गया है, और उसके साथ ये मेथड भी लिंक हो गया। तो इन सबको एक दफ़ा ज़रा रन करके देखते। तो मैं अपना व्यू ऑल यूज़र्स वाला जो है इसको रन करता हूँ। तो यहाँ पे हमारी जो लिस्ट है वो डिस्प्ले तो हो गई है। अब यहाँ पे अगर मैं एडिट पे क्लिक करूँ, तो मैं इस वाले पे एडिट पे क्लिक करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे ये 2 है ना, तो इसको हम बाद में एडिट करके चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे एडिट पे क्लिक किया, और यहाँ पे आपको जो सारा डाटा था ना, मतलब कि जो बैग यहाँ पे लिस्ट के अंदर जो डाटा था वो आपको इस फॉर्म के अंदर ऑटोमेटिकली फील्ड मिल रहा है। इसको करने का फ़ायदा ये होता है कि आपको बाद में बार बार जाके लिस्ट में देखना नहीं पड़ता कि यहाँ पे आपने क्या डाटा फीड किया हुआ है, उसको उसमें से आपने क्या एडिट करना है। तो आपको जब यहाँ पे ऑटोमेटिकली फीडेड मिलेगा तो आप यहाँ से कुछ भी चेंज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से 2 को चेंज करूँगा, और 2 की जगह ले देता हूँ 1 2 3 4 5 6। तो मैं अगर इसको सेव करूँ तो सेव होके मुझे अपडेटेड लिस्ट यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये शो करेगा। हाँ, अगर मैंने एडिट किया और मैं कहता हूँ कि यार मैंने गलती से एडिट में आ गया और मैंने नहीं करना था, तो मैं यहाँ पे बैक टू लिस्ट, और ये दोबारा से मेरी लिस्ट आ जाएगी। तो इस तरह से हम लोग एडिट का काम करते हैं। अच्छा, एडिट के काम के साथ साथ एक छोटा सा काम एक और है, क्रिएट न्यू वाला। इसके लिए भी हम लोग, मेरे ख्याल में 2 या 3 मिनट लगेंगे, तो ये भी कर लेते हैं। तो ये बंद करता हूँ मैं, और अपने आता हूँ मैनेजर कंट्रोलर के ऊपर। अब यहाँ पे मैं अगर होम कंट्रोलर ओपन करूँ, तो होम कंट्रोलर में मैंने पहले से ही ऐड यूज़र का एक मेथड बना के रखा हुआ है। तो मैं क्या करूँगा, मैं सिंपल उसको कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे मैनेजर में ला के उसको पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के बाद मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ पब्लिक एक्शन रिज़ल्ट, और यहाँ पे लिखते हैं क्रिएट यूज़र, और इसको हम मेथड बना लेंगे। तो इस मेथड के अंदर हम लोग वही रिटर्न व्यू करवाएंगे, रिटर्न व्यू। और इस रिटर्न व्यू को अगर हम राइट क्लिक करें व्यू पे, ऐड व्यू, MVC5 ऐड और क्रिएट, और यहाँ से टेम्पलेट के अंदर हम लोग चूज़ करेंगे क्रिएट का मॉडल क्लास, हम लोग चूज़ करेंगे टेबल की, डाटा कॉन्टेक्स्ट यूज एंड, ठीक है, और हम लोग लेआउट भी ये यूज़ करें, ओके। तो हमने ये ऐड कर दिया। तो हमें ये उसने खुद ही यहाँ पे एक क्रिएट का खुद ही फॉर्म बना के देगा HTML का, ये आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपको जैसे डिफ़ॉल्ट में यहाँ पे इंडेक्स ही लिखा आता है, तो यहाँ पे हम मिटा के इसको दिखाएंगे, क्योंकि जब बैक टू लिस्ट है तो हम लोग व्यू ऑल यूज़र्स शो करवाएंगे। और इसी के साथ साथ यहाँ पे हम लोग बिगिन के अंदर यहाँ पे हम लोग इसको लिंक करेंगे। लिंक करने से पहले अपना जो व्यू ऑल यूज़र्स है, अगर वहाँ पे जाएँ, वहाँ पे जाने के बाद ये क्योंकि था यहाँ पे, तो मैं क्या करता हूँ, मैं सिंपल यहाँ से ahref वाला कॉपी करता हूँ, और मैं यहाँ पे जाके अगर मैं पेस्ट कर दूँ और यहाँ पे लिख दूँ क्रिएट, और यहाँ पे आइटम वगैरह कुछ नहीं है, तो ये सारा मैं मिटा दूँगा। और मेथड की जगह मैं यहाँ पे बुलाऊँगा, डिलीट तो बुलाना नहीं। तो अगर मैं मैनेजर कंट्रोलर में जाऊँ तो क्रिएट यूज़र Ctrl+C, और यहाँ पे Ctrl+V, Ctrl+S। अब जो हमारा व्यू ऑल यूज़र्स है वो कनेक्ट हो गया है क्रिएट यूज़र के साथ। अब क्रिएट यूज़र जो है हमने उसको कनेक्ट करना है अपने उस मेथड के साथ। तो अगर आपको मेथड यानी यहाँ पे लिखने वाला अगर याद नहीं रहता, तो आप यहाँ पे सिंपल जो हमने पहले लिखा है व्यू अपने एडिट डाटा फॉर्म के अंदर, आप उसी को कॉपी करें और वहाँ पे जाके यहाँ पे आप इसको पेस्ट कर दें। लेकिन अब यहाँ पे क्योंकि ये तो है तो मैनेजर के अंदर ही, और रहना भी इसने पोस्ट ही है,
तो यहाँ यूज़र डाटा एडिट की बजाय हम लोग अपना मैनेजर कंट्रोलर ओपन करके यहाँ पे ऐड यूज़र, कंट्रोल C और यहाँ पे कंट्रोल V, कंट्रोल S, और ये आपका फॉर्म लिंक हो जाना चाहिए। अभी हम इसको चला के देख लेते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि सही भी है कि नहीं। तो रन करते हैं। तो ये हमारा रन हो गया और यहाँ पे अगर हम क्रिएट पे क्लिक करें तो हमें इस फॉर्म पे भी लेके जा रहा है, और फॉर्म पे अगर आप देखें तो ये हमें ऑटोमेटिकली हमारी टेबल में से देखे कि टेबल में क्या क्या चीज़ें एडिड हैं, वहाँ से वो पिक करता है और हमें इस तरह का फॉर्म बना देता है। फर्स्ट नेम अगर मैं रख लेता हूँ यहाँ पे तलहा कर देते हैं, लास्ट नेम कर लेते हैं रमज़ान, बर्थडे कुछ भी रख लेते हैं, ये रहने देते हैं, ईमेल रख लेते हैं talha@mail.com, और यहाँ पे फ़ोन यही रहने देते हैं, पासवर्ड हम रखते हैं 12345 और इसको हम क्रिएट कर देते हैं। अब क्रिएट करने के बाद ये हमें यहाँ पे ले आया, क्योंकि हमने वहाँ पे मेरे ख्याल में उसका पाथ अभी चेंज नहीं किया, तो वो देख लेते हैं। लेकिन उससे पहले अगर हम मैनेजर में जाएँ तो हमें यहाँ पे ये शो करना चाहिए। तो वहाँ से सिर्फ पाथ सेट करने की देर है, तो यहाँ पे हमें ये शो हो रहा है। तो मतलब कि हमारा जो क्रिएट वाला जो ऑप्शन है वो भी चल पड़ी है। तो इसी के साथ साथ आज हमने एडिट वाला जो फंक्शन था और ये क्रिएट वाला फंक्शन, ये हम लोगों ने फंक्शनल कर लिया। अगली वीडियो में हम इस एडिट को मिटा के यहाँ लिखेंगे कॉन्टैक्ट और ईमेल सेंडिंग का काम करेंगे। तो एक दफ़ा मैं कोड आप लोगों को दोबारा दिखा देता हूँ, ताकि अगर आप लोगों ने स्क्रीनशॉट लेना तो वो भी ले सकते हैं। और ये मैं बंद कर रहा हूँ सब कुछ, तो होम कंट्रोल भी बंद, एडिट फॉर्म भी बंद। तो ये आपको पास पहले से ही ये कोड मौजूद होगा ऐड यूज़र वाला, क्योंकि हम लोग अपने पिछली वीडियोस में ये कर चुके हैं। तो आज जो मेन काम था वो ये था, ये वाला कोड जो है ये मेन है, ये भी सेम वही है, सिर्फ उसके अंदर ये लाइन जो है ना ये थोड़ी सी डिफरेंट है। तो आप ये देख के तो एक कर सकते हैं, और यहाँ पे अगर आप ये करेंगे तो आपके पास अपडेटेड लिस्ट आएगी, नहीं तो वो कोई एरर भी शो कर सकता है। तो आज की वीडियो में हम लोगों ने ये सीखा कि एडिट किस तरह से करना है, और साथ साथ हमने जो डिफ़ॉल्ट कोड यूज़ करते हुए हमने एडिट भी कर लिया और साथ हम लोगों ने क्रिएट भी कर लिया। तो हमारी जो एप्लीकेशन है वो काफ़ी हद तक तैयार हो चुकी है, क्योंकि यही सेम चीज़ें जो है यही कॉपी करके CEO के लिए भी यूज़ होंगी। तो ये इस तरह से हम लोग अपनी एप्लीकेशन को फर्दर कंप्लीट करेंगे। और देखा जाए तो मेन जो चीज़ें थी वो हम लोगों ने अपनी पिछली वीडियोस में कवर कर ली हैं, और आज भी हम लोगों ने काफ़ी मेजर चीज़ें, जैसे एडिट करने का जो काम था ये बहुत मेजर काम होता है, तो क्रूड ऑपरेशंस में ही आता है। तो हम लोगों ने क्रूड ऑपरेशंस अपने कंप्लीट कर लिए। अब हम लोगों ने जो काम करना है वो ईमेल सेंडिंग होगा, वो इंशाल्लाह मेरी नेक्स्ट वीडियो में होगा। और उसके बाद जो अगली वीडियो होगी मेरी फाइनल वीडियो होगी काम के लिहाज से, और उससे अगली वीडियो जो होगी उसमें मैं अपना एक प्रोजेक्ट जो मैंने बनाया होगा वो असल में मैंने अपने एक दोस्त के साथ मिलकर बनाया था, तो वो प्रोजेक्ट मैं आप लोगों को शो करवाऊंगा। वो भी एक वेब एप्लीकेशन ही है, और मैं उस प्रोजेक्ट में आप लोगों को दिखाऊंगा कि किस तरह से हम लोगों ने चीज़ों को मॉडिफाई किया और किस तरह से हम लोगों ने कस्टमाइज़ करके तो एक बेहतरीन सी वेब एप्लीकेशन डिज़ाइन की थी। तो इसी के साथ साथ मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में ईमेल सेंडिंग के काम के साथ दोबारा मिलेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग साथ साथ काम कर रहे होंगे और आप लोगों को इशू नहीं आ रहा होगा। अगर आपको इशू आ रहा हो तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।